कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, पर ये जो देने वाला है वह ईश्वर की ओर इशारा कर रहा है। पर क्या आपको पता है कि क्या हो अगर कोई भूत भी अति प्रसन्न हो जाए और वह भी इतना खुश हो जाए कि आपको छप्पड़ फाड़ कर दे दे? जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे भूत की जिसने एक घूम घूम कर मूंगफली और चावल के भुजे से बना बहुत छोटा सा लड्डू के आकार के जो खाने का लड्डू होता है, उसको बेचने वाले पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे मालदार बना दिया। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे और क्यों हुआ? क्यों उस भूत ने उसे इतना मालदार बना दिया? आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आखिर ऐसा क्या किया उस भूत ने कि उस मूंगफली बेचने वाले को इतना माला माल कर दिया। हाँ, एक बात और, इस कहानी को सुनने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में कितनी सत्यता है यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह कहानी भी मैंने एक अपने ही गांव के बुजुर्ग से सुनी है और वो बुजुर्ग कहते थे कि इस घटना को घटे कुछ 50-60 साल हो चुके हैं। मतलब जब वो खुद मेरी उम्र के थे तब उन्होंने ये घटना देखी थी या उनके साथ, उनके आसपास के लोगों के साथ हुई थी। तो आइए सुनते हैं। पहले गांव में कुछ बनिया फेरी करने आते थे, आज भी आते हैं कुछ, लेकिन बहुत कम मात्रा में। कोई छोटी मोटी खाने की चीज़ें बेचता था तो कोई श्रृंगार का सामान, कुछ धनिया, कुछ मसाला, मीन्स हर थोड़ी कोई चीज़ की, हमारी ज़रूरत की चीज़ों को कोई ना कोई बेचने आ ही जाता था। ये एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा होता था जिसमें ये सामान रख कर देते थे और उस पूरे गांव में घूमकर ये सब लोगों को वो सामान बेचा करते थे। आज तो ज़माना बदल गया है और गाँव में भी कई सारी दुकानें खुल गई। अब कोई बाहर बेचने तो जाता नहीं है, सब ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर ऐसे ही आसपास के गाँव में ही घूम लेते हैं। हाँ, तो ये कहानी एक ऐसे ही बनिए से संबंधित है जो गांव घूमकर मूंगफली, गुड़ धनिया, मसल पट्टी ये आदि चीज़ें बेचा करता था और इस बनिए का नाम था रामधन। रामधन सूनी पगडंडियों, बड़े बड़े बगीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव तक जाता था। रामधन रोज सुबह सुबह मूंगफली, गुड़ धनिया आदि अपने कागज के उस पात्र में थैले में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल पड़ता। एक गांव से होते हुए दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे होते हुए ऐसे मूंगफली और गुड़ धनिया बेचते हुए वह तिजहरिया या कभी कभी शाम को अपने गांव वापस आ जाता, कभी किसी और गांव में भी ठहर जाता था। जब वह अपनी दौरी उठाए चलता और बीच बीच में बोला करता, ले गुड़ धनिया, ले मूंगफली, ले मसल पट्टी, दांत में सट्टी, लइका खाई सयान हो जाई, बूढ़त खाई जवान हो जाई, ऐसे सुनता सुनाता सबको उस गांव में बेचा करता था। उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपने अपने घर की ओर से निकल भागते और यह चिल्लाते थे कि मसल पट्टी वाला आया, मूंगफली वाला आया, बेचने वाला आया। और इसके साथ ही वे अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डलिया में या किसी कटोरे में धान, गेहूं आदि लेकर आ जाते हैं और मूंगफली या गुड़धनिया लेकर खरीद लेते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में ही दुबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दहुरी उठाए हमारे गांव से पास से खेतों में होकर निकल रहा था। कहीं कहीं तो इन मेड़ों के दोनों तरफ 2-2 बीघा केवल गन्ने के ही खेत थे और अकेले इन मेड़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। ऊंचे ऊंचे गन्ने को खेतों के बीच से जाना, वो भी बिल्कुल सुनसान दोपहरी में, बहुत डरा देने वाला है। कमज़ोर दिल वाले आदमी और अकेले या 1-2 पहिए मीन्स साइकिल या मोटरसाइकिल पर चलने वाले या फिर शाम को वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होता था। कई लोग तो जो कमज़ोर दिल वाले होते थे वो तो वहाँ जाने की सोच कर भी धोती खोल देते थे। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर थी और बीच में एक बड़ी बारी आती है। बारी मीन्स बगीचा। यह बगीचा इतना घना था कि दोपहर में इसमें अंधेरा जैसा माहौल हो जाता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बगीचे के बीच में एक बड़ा प्रकट बरगद का पेड़ भी था
रामधन उस बगीचे में पहुंचकर अपनी दौरी को उतार कर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, आराम करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। वह वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में बहुत तेज आंधी उठी है और डालियां आंधी के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। अरे हाँ, वह जहाँ सोया था वहाँ से कुछ ही दूरी पर दो पेड़ की डालियाँ बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और कभी कभी इन डालियों के आपस में टकराहट से बहुत डरावनी आवाज़ भी होती थी। अगर कमज़ोर दिल आदमी अकेले में यह देख ले तो उसका दिल मुंह में आ जाए, पर रामधन को तो यह आदत थी। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तीव्र तरीके से बह रही थी। रामधन के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्ते, झाड़ियाँ, घने घने बगीचों, इन सब से होकर गुजरना, अकेले होकर जाना, ये उसका रोज का काम था। अगर वह डरने लगता इन सब चीज़ों से तो उसका तो धंधा ही चौपट हो जाता। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेत, चुड़ैलों आदि से पड़ा था, पर किसी ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। रामधन ने लेटे लेटे ही अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की डालियां बहुत वेग से चरमर की आवाज़ करते हुए ऊपर नीचे हो रही हैं। रामधन को और कौतूहल हुआ और अब वह और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। अरे, रामधन को लगा कि अभी तो यह प्रेत अकेले था, अब यह दूसरा कहाँ से आ गया। अच्छा, तो यह बात है। अब रामधन को सब समझ में आ गया। दरअसल बात यह थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डालियों को तोड़ मरोड़ रहा था। अरे, अब तो रामधन को और मजा आने लगा, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेतों, चुड़ैलों, इन सब से पड़ा था, उनमें काफ़ी समानता थी। पर आज जो भूत प्रेत एक एक कर उसके सामने प्रकट हो रहे थे, वो सब बहुत अलग थे। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थी, उसकी आंख भी एक थी और वह आंख भी मुंह के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियां भी टूट चुकी थी और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया और बेतहाशा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वहाँ वही केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी और वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा, क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसे 1 घंटा बीत चुका था। रामधन ने जो ही अपनी दहुरी उठाना चाहा, वह उठ ही नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक इसमें इतना भारी वजन कहाँ से आ गया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी नहीं उठी। तीसरी बार उठाई नहीं चाहिए, पर पसीने में पूरा नहा गया, लेकिन वो दहुरी उससे उठी नहीं। अब उसे आशंका हुई कि ऐसा क्या हो गया। वह थोड़ा सा डरने लगा। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, पर आज उसे क्या हो गया वह समझ ही नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी नहीं डरा, पर आज पहली बार उसे डर सताने लगा था। उसके पूरे शरीर में कंपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोए तीर जैसे एकदम सीधे खड़े हो गए थे। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसकी तरफ बढ़ रहा है। रामधन को कुछ दिखाई तो नहीं पड़ रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां चर्र-मर्र कर रही थी। अब रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज तो जो भी हो जाए, पर वह यहाँ से नहीं भागेगा।
अचानक उस दैत्याकार अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज थम गई। अब रामधन थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? कौन है? जो भी है मेरे सामने क्यों नहीं आता? अब सब कुछ स्पष्ट था, क्योंकि एक विकराल भूत, वही जो शायद अभी थोड़ी देर पहले लड़ाई कर रहा था, रामधन के सामने, बिल्कुल मुंह के सामने अचानक दृश्य हुआ, एकदम शांत भाव से। लेकिन अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने थूक सटक कर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं किसी से। वह विकराल भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूं। मैं यहाँ का राजा हूं और मेरे रहते किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डराने की कोशिश भी करेगा तो उसका वही हश्र करूंगा जो उस कल मुहिया भूत का किया। ये बात सुनकर रामधन का डर थोड़ा कम हुआ और उसने उस भूत से पूछ बैठा, क्या क्या किया तुमने उस कल मुहिया भूत के साथ? वह विकराल भूत हंसा और कहा, वह कलमुनिया काफी दिनों से इस तीन टंगरी को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी थी पर समझा ही नहीं, और हद तो आज हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पे हमला ही कर दिया। सबको मारा मैंने दौड़ा दौड़ा कर। रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में बहुत प्रशंसा की और थोड़ा सा कह भी दिया, तो क्या मैं अब जाऊं? भूत ने कहा, हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूं। उस विकराल भूत ने रामधन से कुछ खाने को मांगा। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़ धनिया निकालकर उसे दे दिया। गुड़ धनिया खाते ही वह भूत रामधन से विनीत भाव में बोला कि थोड़ा और दो ना, ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी बचपन में बहुत गुड़ धनिया खाता था। रामधन ने कहा, नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तुम ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा, बोलो कितना हुआ, मैं ये सारे ही खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है, अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो माला माल कर देते हैं। अब रामधन ने दौरी में से थोड़ा और गुड़ धनिया निकालकर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसा दो तो यह दौरी का पूरा सामान तुझे दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़ धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि आओ मेरे पीछे आओ, तुम्हें पैसे देता हूँ। अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी दौरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। यह उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। इस छोर पर वह एक जगह थोड़ा सा उठा हुआ टीला था, वहीं पास में मूंज आदि और एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के आगे एक छोटा सा पलास का पेड़ था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस पलास के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने को है ही नहीं, तुम ही खोद दो। रामधन की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह और विकराल हो गया। उसके नख खुरपों की तरह नाखून बड़े बड़े हो गए और इन्हीं नाखूनों से वह उस पलास के पेड़ के नीचे खोदने लगा। खोदने का काम ज्यों ही खत्म हुआ त्यों ही रामधन ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बटुला दिखाई दिया। अब तो वह बिना सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश कर गया। उस बटुए को बाहर निकाला। बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले के मुख पर से ज्यों ही ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बटुले में पुराने चांदी के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने दौरी में के सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि यह सब तुम ही रखो, सब खा लो तुम। भूत जैसे ही मूंगफली वाले ने रामधन ने कहा कि यह सब तुम्हारा, वह उस पर टूट पड़ा और इधर रामधन ने उस बटुले का सारा सामान अपनी दौरी में रख लिया और उसे ढककर तेजी से अपनी गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में पहुंचने के एक ही हफ्ते बाद ऐसा लगा कि रामधन की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। उसने अपने मड़ई के स्थान पर एक पक्का घर बनवा लिया और धीरे धीरे करके मूंगफली और गुड़ धनिया बेचने का धंधा भी बंद कर दिया। आखिर सही कहा है कि देने वाले भूजी जब भी देते हैं तो देते छप्पर फाड़ के। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। और अगर आप हमारी सहायता भी करना चाहते हैं, हमें थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने
हमारी UPI ID दे दी है, आप जाकर वहाँ पर अपना सहयोग दिखा सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे फिर एक ऐसी ही डरानी, कभी अच्छी कभी बुरी, ऐसी ही अटपटी कहानियों में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।